32वां शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। हम लोग यम का अध्ययन समाप्त करके अब नियम का विचार कर रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन 5 को नियम कहा गया है। इन 5 में से शौच पर पिछली बार हमने विस्तार से विचार किया था। शौच यानी पवित्रता, बाह्य पवित्रता, शारीरिक पवित्रता और आभ्यंतरिक यानी मन की पवित्रता। शरीर हमारा स्वच्छ रहना चाहिए और हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। और इसके विस्तार में हमने जाकर देखा था कि शरीर की पवित्रता के साथ ही साथ वातावरण की पवित्रता भी आवश्यक है। आजकल सर्वत्र आप देखेंगे एक गंदा वातावरण। हम रहते तो साफ हैं, लेकिन थोड़ा सा आप स्लम्स में चले जाइए, आप ट्रेन में जाइए तो सड़क के दोनों ओर मेगा सिटीज जो हमारी हैं वो कितनी गंदी हैं। ये सिचुएशंस भी हैं। और उसके बाद में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे पानी की गंदगी, भोजन में कंटैमिनेशन, ये सारी की सारी बातें पवित्रता के अंतर्गत आ जाती हैं। और आज के युग में वास्तविक पवित्रता बहुत कठिन हो गई है। विशेष करके जब पिछली बार हमने देखा था कि बहुत पवित्रता का बहुत सा अंश हमारे अन्न पर निर्भर है। और अगर अन्न दूषित हो, अपवित्र होवे, अगर उसमें जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष इत्यादि दोष रहें, तो मन को पवित्र रखना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे भी महापुरुष हैं और जैसी चर्चा की जाती है कि कोई अत्यंत सात्विक भोजन करने के बावजूद उसका मन अपवित्र हो सकता है। बहुत ही सात्विक अन्न खावे लेकिन मन दूषित होवे। और दूसरा व्यक्ति यह भी हो सकता है कि खाने पीने का अधिक विचार न करे लेकिन मन पवित्र। श्री रामकृष्ण कहते थे कि अगर शुकर का मांस खाकर भी भगवान में बुद्धि होवे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परम सात्विक आहार खाने के बाद में भी अगर काम कामनी कांचन पर मन जाता है, भोग पर मन जाता है, तो उससे क्या लाभ। तो पिछली बार हमने आहार से पवित्रता का संबंध इस पर भी विचार कर लिया था। आज संक्षेप में यह देखने का प्रयत्न करें कि उस पवित्रता का हम आचरण कैसे करें हमारे जीवन में, विशेषकर मानसिक पवित्रता। मैंने बता दिया मानसिक पवित्रता का अर्थ क्या, चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि का अर्थ क्या? गीता की भाषा में निष्कामता, हमारे मन में नाना वासनाएं न होवें, हमारे मन में इच्छाएं न होवें, हम जो भी कर्म करें वह निष्काम भाव से करें और अहंकार का त्याग करें। यह हुआ पवित्रता का एक लक्षण। तो उसके लिए पहला तो है कर्मयोग। समग्र गीता का जो उपदेश है वह कर्मयोग का है। प्रारंभ में विशेष करके निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म से चित्त शुद्धि होगी और चित्त शुद्धि होने पर हम ज्ञान के अधिकारी होंगे, योग के अधिकारी होंगे और उसके बाद में उपासना के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करेंगे और ज्ञान होगा। तो ज्ञान योग में भी कर्म को एक साधन के रूप में, चित्त शुद्धि के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। केवल निष्कामता के संबंध में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 2 प्रकार से की जा सकती है। हम कर्म करें और मन ही मन कहें कि मुझे अनासक्त रहना है, मैं इस कर्म को से बंधन में नहीं पड़ूंगा, या उसके फल को समर्पित कर दिया जाए।
प्रारंभ जब भगवान का स्मरण करके कर्म करें, और उसके बाद में जब कर्म समाप्त हो जाए तो उस कर्म को और उसके फल को भगवान को समर्पित कर दें। दूसरा है सदा यह भाव रखना कि मैं अकर्ता हूं, भगवान करता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, एक यंत्र हूं, भगवान यंत्री हैं। श्री राम कृष्ण जैसा भजन गाया करते थे, सकली तुम्हारी इच्छा माँ जगदम्बा को सुनाते हुए कहते थे। ये राम प्रसाद का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, जिसमें है कि प्रभु आमी यंत्र तुम्हें यंत्री, मैं तो यंत्र हूं और माँ जगदम्बा आप यंत्री हैं, आप इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसके भीतर बैठकर इस यंत्र को चला रही हैं। तो इन नाना भावों से हम अहंकार और फलाकांक्षा जो कर्म के साथ रहती है उसको त्याग कर सकते हैं, उसके ऊपर उठ सकते हैं। तो यह हुआ निष्काम कर के माध्यम से चित्त शुद्धि करना। भक्ति का उपाय दूसरा है भक्ति योग, और भक्ति का उपाय सहज है चित्त शुद्धि का, और वह है जिसका हम चिंतन करेंगे उसकी सत्ता प्राप्त करेंगे। भगवान का चिंतन करें तो हम धीरे धीरे मन हमारा आसानी से स्वाभाविक रूप से पवित्र होता चला जाए। द शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे, भगवान का चिंतन करिए, भगवान की लीला का चिंतन करिए, संसार का चिंतन मत करिए, विषयों का चिंतन मत करिए, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन पवित्र होता चला जाएगा। तो ये भक्ति योग की बड़ी सुंदर टेक्निक है कि हम भगवान का चिंतन करें। तीसरा है, अब भक्ति योग में भगवान का चिंतन अगर ठीक से हो सके तो ठीक है, लेकिन यह यदि न हो सके, भगवान में अगर प्रेम हो जावे तो फिर बात ही क्या है। लेकिन प्रेम वस्तुतः होना ये चित्त शुद्धि का ही एक परिणाम, और इसके लिए हमें वैधि भक्ति करना, जप ध्यान करना, पूजा अर्चना करना, और धीरे धीरे भगवान के एक सॉर्ट ऑफ एन एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रहने से मन धीरे धीरे पवित्र होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वह है अगर हमें पवित्र जीवन व्यतीत करना है तो हमें अपवित्र इनपुट्स बंद करना पड़ेंगे। हम लोग इस बारे में काफी केयरलेस हैं, असावधान रहते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसी चर्चा करते हैं, कैसे पुस्तक पढ़ते हैं, कैसे टीवी में सीरियल्स देखते हैं, इन सब का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और मन अपवित्र होता चला जाता है। वी विल हैव टू स्टॉप इम्प्योर इनपुट्स, और हम सब जानते हैं कि इम्प्योर इनपुट्स क्या हैं। श्री रामकृष्ण तो समाचार पत्र को छू तक नहीं सकते थे। आज के समाचार पत्रों की बात छोड़ दीजिए, यहां पर तो केवल ऐसे समाचार पत्र हैं कि आप चित्र भी इस प्रकार के छापे जाते हैं, नाना प्रकार की न्यूज होती है। श्री रामकृष्ण के जमाने में संभवतः समाचार पत्र छोटा रहा होगा, आजकल तो 10, 12, 14 पेज के होते हैं। पहले जमाने में छोटे न्यूज़पेपर रहते होंगे, और वह भी श्री रामकृष्ण छू नहीं पाते थे। जहां पर समाचार पत्र हो था, कहते थे इसको उठा के ले जाओ, खुद नहीं छूते थे, उसको उठा के ले जाओ, और कहते थे इसके ऊपर थोड़ा सा जो जहां से रखा, जहां समाचार पत्र पड़ा था, वो कहते थे इसका गंगाजल यहां पर छीट दो। क्यों? इसमें विषयी चर्चा होती है, सांसारिक चर्चाओं से भरा हुआ है समाचार पत्र, इसको पढ़ने से क्या लाभ, मन खराब होने वाला। तो श्री रामकृष्ण वो सो पर्टिकुलर, श्री रामकृष्ण जैसे पवित्रता के उदाहरण तो मिलना मुश्किल। इतने पवित्र थे श्री रामकृष्ण, इतने स्पंदन उनके इतने पावरफुल थे कि दूसरा व्यक्ति, मैंने दृष्टांत संभवतः आपको कहा, स्वामी तुरानंद जी इत्यादि जब उनके पास जाया करते थे तो उनको धड़कन होती थी कि हम इतने पवित्र व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हम में कोई अपवित्रता न हो। और श्री रामकृष्ण किसी अपवित्र व्यक्ति के छुआ हुआ गिलास पानी का पी तक नहीं सकते थे, अनकॉन्शियसली भी नहीं पी सकते थे। इसका मैंने पिछली बार आपको दृष्टांत दिखाया था, कहा था
कि एक व्यक्ति ने, श्री रामकृष्ण कहीं गए थे, पानी पीना था, पानी मंगवाया, एक व्यक्ति ने नहा के दिया, श्री रामकृष्ण उसको मुंह तक ले गए, फिर छोड़ दिया, उठा, पी नहीं सके। स्वामी विवेकानंद वहीं बैठे थे, उस समय युवक थे, और श्री रामकृष्ण ने कहा कि चलो तुम उसके बाद में मेरे साथ चलो, कलकत्ता चलो। स्वामी विवेकानंद ने मना कर दिया कि मेरे को कुछ काम है। काम कुछ नहीं था, स्वामी विवेकानंद तो देखना चाहते थे कि ये श्री रामकृष्ण ने उस पानी को क्यों नहीं पिया। श्री रामकृष्ण के जाने के बाद में स्वामी विवेकानंद ने इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि जिस व्यक्ति ने पानी छूकर वो लाया था, वो दिखता तो धार्मिक था, टीका था और रुद्राक्ष की माला थी, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वहां परिवार के ही सज्जन ने, किसी ने कहा कि अरे भाई हम जानते हैं इसका चरित्र अच्छा नहीं। और श्री रामकृष्ण इतने पवित्र थे कि उसको वो तत्काल पहचान गए थे, सबकॉन्शियसली ही कुड फाइंड आउट, और इसलिए उस पानी को वो पी नहीं सके थे। तो हमें सावधान रहना है कि हम अपना जीवन ऐसा व्यतीत करें कि किसी भी प्रकार का इनपुट हमारे भीतर में नहीं आए। और आजकल का सारा वातावरण अपवित्र स्पंदनों से, मेंटल पॉल्यूशन जो हो रहा है उससे भरपूर है। इसलिए वी हैव टू स्टॉप लीडिंग ए केयरलेस लाइफ। अगर थोड़ा सा कोई साधक अपने आध्यात्मिक जीवन में जीने का प्रयत्न करे और सजग होवे इन बातों में, तो देखेगा कि उसके चारों तरफ का वातावरण कैसा है और मुझे किस प्रकार से जीना चाहिए। हम तो अब भगवान की कृपा से आश्रम में आ गए हैं, लेकिन हम जानते हैं एज स्टूडेंट्स, जब मेडिकल कॉलेज में थे तब हम जानते थे कि हमारे मित्र कैसी चर्चा करते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, और हम लोगों को सावधानी से उनको अवॉइड करना पड़ता है। तो कभी कभी एक साधक के जीवन में ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब उसे अपने आप को थोड़ा सा बचाकर चलना पड़ेगा, लोगों से, ऐसे वातावरण से अपने को बचाकर चलना पड़ेगा जो उसके मन को अपवित्र न करें और अधिकाधिक पवित्र वातावरण में जावें। चर्चा, बातचीत जो भी करें, केवल शुभ बातों की ही करें। इसके बाद में सबसे पहले तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, बी जिसे कहते हैं ना कि बी अवेयर ऑफ ये सिचुएशन जो है। उसके बाद में टीवी, न्यूज़पेपर इत्यादि का जो इनपुट है उसको बंद करना पड़ेगा। मिले हैं, साथ में मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो भगवत चिंतन करेगा, साधक भगवत चिंतन करेगा, इधर उधर की बातें नहीं करेगा। हम जा रहे हैं ट्रेन में, बस में जा रहे हैं, कोई आध्यात्मिक बात किताब ले ली, उसको पढ़ेगा। समाचार पत्र हमको देखना है, हेडलाइंस देख ली, बाकी तो कोई बातें रिपीटेशन ही होता है। जैसा मैंने कहा कि लाल कृष्ण अडवाणी आज से 5 साल पहले भी टेररिज्म की बात कर रहे थे, अभी भी टेररिज्म की बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कही। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमको सावधान होना पड़ेगा कि अपवित्र इनपुट्स हमारे भीतर नहीं आए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, पवित्र वातावरण होवे और अपवित्र इनपुट बंद कर देवे, ये तो हुआ। पॉजिटिवली पवित्र इनपुट देवे, हैव ए होली कंपनी, आश्रम, अच्छी पुस्तकें इत्यादि। और एक महत्वपूर्ण बात है, साइकोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने केयरलेसली, अनजाने में अपवित्र जीवन व्यतीत किया है, सभी ने किया है। याद रखिए, एक कहावत है, ए सेंट हैज ए पास्ट, ए सिनर हैज ए फ्यूचर। आपने सुनी होगी कविता, कहानी, अपने कोटेशन। जो संत है उसका एक असंत का जीवन रहा है, वह भी कभी पापी था, उसने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो उसे नहीं करना चाहिए थी, अनजाने में वासनाओं से प्रेरित होकर उसने किया होगा। उसका क्या किया जाए? जो हमने किया है उसका क्या किया जाए? उसको भूल जाना है। मैंने इसके बारे में कुछ कहानियां पहले भी बताई हैं आपको। उसको भूल जाना है, याद नहीं करना है, बड़ा कठिन है। हमने अपवित्र कार्य किए थे और उसमें रस आया था,
अपवित्र कंपनी में रहे थे, मजाक इत्यादि की थी, उसमें रस आया था, और वह बार बार मन में उठने का प्रयत्न करेगा, उसको भूल जाइए। आत्मग्लानि मत कीजिए। आत्मग्लानि की भी आवश्यकता नहीं। हो गया सो हो गया, खत्म हुई बात। लेकिन अब नहीं करना है। वी स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। और याद रखिए, ये जो न्यू चैप्टर हमारे जीवन में होता है, तो वो हम जिस समय है उसी क्षण से प्रारंभ कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि हमारा मन धोबी के घर के धुला हुआ आया हुआ कपड़ा है, उसे आप जिस रंग में रखें उसमें रंग जाएगा। यानी जब रंगरेज के पास हम कपड़ा भेजते हैं तो उसको धो के देते हैं, isn't it? एक कपड़ा है, उसको रंग करना है, लाल रंग करना है या पीला हरा रंग करना है, तो ये अगर रंगरेज को देंगे तो रंगरेज भी उसको पहले अच्छी तरह धोएगा। उसमें अगर कुछ माड़ लगा होगा, अगर उसमें दाग लगा होगा तो उसको साफ कर लेगा, क्योंकि एक बार उसके ऊपर रंग लगा दिया तो वो तो उसके पीछे अंदर बैठ ही जाएगा। तो पहले अच्छी तरह धो लेगा और उसके बाद में रंग करेगा। हमारा मन भी इसी तरह का है। हमारे मन को भी हमें रंगना है, तो क्या करना? उसको पहले धो डालें फिर रंगे? नहीं। श्री रामकृष्ण ये नहीं कहते कि पहले मन को धो। वो कहते हैं मन जो है वो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है। आज इस समय हमारा मन तैयार है रंगे जाने के लिए। आज इस मन को जिस रंग में रखेंगे वही रंग वो ले लेगा। यह मत सोचिए कि पहले उसको अच्छी तरह धो डालूं और फिर रंग ले। नहीं, दिस वेरी मोमेंट मन को हम पवित्र रंग से रंग सकते हैं। जो अभी अपवित्र रंग उस पर चढ़ा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और भूलना मात्र ही पर्याप्त है। हमको कभी कभी इस बात में विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने यहां पर एक हबीब अज़मी नामक एक संत की कहानी, सूफी संत की कहानी सुनाई होगी। नहीं सुनाई हो तो फिर सुनाता हूं। ये एक सूदखोर थे। मैंने शायद पिछली बार कहानी सुनाई थी। ये एक सूदखोर थे, और ऐसे सूदखोर थे कि गरीब को भी यदि पैसा दिया है तो घर जाएंगे, उसका तो रोटी बना रहा होगा तो उसको खिट जाएंगे एज ए इंटरेस्ट। और परिणाम यह हुआ कि एक बार अगर खाना बना रहे थे तो उसमें देखा, उनकी पत्नी ने देखा कि वो तो लहू है, खून है। वो चिल्ला उठी कि देखो, तुम्हारे कारण तुम ऐसे सूदखोर हो, खूनी हो कि ये तुम्हारा जो कुछ तुम्हारी खाना बनाते हो सब अपवित्र हो जाता। उन्होंने कहा कि मैं तौबा करने जा रहा हूं, मैं कन्फेस करने जा रहा हूं। जाने लगे तो लोग भागे, बच्चे भागे कि अरे ये सूदखोर आ रहा है, अभी इसकी धूल हमारे ऊपर नहीं लग जाए, नहीं तो हम अपवित्र हो जाएंगे। जब तौबा किया, जाके कन्फेशन किया, और उसके बाद जब लौट रहे थे तो फिर बच्चे भागे और कहा कि अरे ये तौबा करके आ गया, ये तो अब पवित्र हो गया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारी धूल उसके ऊपर लग जाए, हमको पाप लगेगा। एक मिनट में, एक मोमेंट में उनका सारा जीवन परिवर्तित हो गया। तो पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें वो धीरे धीरे कल्टीवेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये पोर्शन भी है, लेकिन इस क्षण हमें यदि हम ये स्वीकार कर लें कि हम पवित्र हैं तो हम पवित्र हैं। श्री रामकृष्ण इस बात को जोर देते थे, स्वामी विवेकानंद इस बात पर जोर देते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे, पवित्र, अपने आप को अपवित्र मत समझो। वे कहते थे, अरे मैंने भगवान का नाम लिया फिर मैं अपवित्र, मैं पता पवित्र हो गया। और कृष्ण किशोर नामक अपने एक भक्त की बात कहते थे, देखो उसमें कैसा विश्वास था। वो वृंदावन में गया या कहीं गया, प्यास लगी, कुएं पर गया, एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने कहा भाई जरा पानी निकाल दे। तो उसने कहा कि महाराज मैं तो नीच जाति का चमार हूं, आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे पानी दूं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, शिव शिव का नाम दे, भगवान शिव का नाम ले तो पवित्र हो जाएगा। और उसके बाद उसने वहां जाकर पानी निकाला।
और उन्होंने पानी पिया। तो विश्वास, अगर विश्वास हो, क्या करूं भाई, अगर विश्वास हो तो हम भगवान के नाम, एक बार नाम लेने से हम पवित्र हो जाए। दूसरी कहानी मैंने बताई थी, एक राजा के द्वारा गोहत्या हो गई। वो गया एक ऋषि के पास में। ऋषि ने कहा, ऋषि नहीं थे, उनके पुत्र ने कहा कि 3 बार भगवान का नाम ले लीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे। जब ऋषि आए तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ऋषि ने कहा उसके पुत्र को कि तुझमें विश्वास नहीं है? अरे एक बार नाम लेने से सभी पापों से मानव पवित्र हो जाता है, तूने 3 बार नाम लेने के लिए कहा। अगर वैसा विश्वास होवे तो हम क्षण भर में अपने अपवित्र जीवन को छोड़कर नया जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। ईसा मसीह ने उस वेश्या से कहा था, जिसको लोग पकड़कर लाए थे दंड देने के लिए, और किसी में हिम्मत नहीं हुई। ईसा मसीह ने कहा कि जिसने कोई पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। किसी में हिम्मत नहीं हुई, सब चुपचाप चले गए। तब ईसा मसीह ने भी कहा था, तुम जाओ, मैंने भी माफ किया, आगे से ऐसा मत कर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, अपवित्रता से पवित्र होना एक बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं, वो एक क्षण में हो सकता है, और उसके बाद में हमें पूर्व जीवन का चिंतन नहीं करना। पूर्व जीवन के अपवित्र कर्मों का चिंतन मन में उठेगा, आसान नहीं है, और जब भी उठे तत्काल भगवान का चिंतन करने लगे। ऐसा मत सोचिए कि वो सबकॉन्शियस में बना रहेगा, बचा रहेगा, कोई चिंता नहीं। अब हमें नया जीवन जीना है। हम तो जब हमारा जन्म हुआ तब हम नया संस्कार लेकर आए थे, और नया जन्म जब होगा हमारा, जब हम भगवान के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं या जो भी हो, हम कहते हैं कि बस आज से हम नया जीवन पर बदल रहे हैं, तो ये भी एक नया जीवन है। तो पूर्व जीवन के कुछ संस्कार तो रहेंगे, उसकी चिंता न की जाए, और दृढ़ता पूर्वक उसको स्वीकार करके और लग जाए। पूरी तरह से पूर्व चिंतन को छोड़कर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में लग जाना चाहिए, कभी सोचना तक नहीं। श्री रामकृष्ण तो स्वयं कहते थे, स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते थे, कभी ये मत सोचो कि तुम पापी हो, यू आर डिवाइन। निरंतर सदा सोचो कि तुम डिवाइन। कभी गलती होवे पुनः उठकर खड़ी होवे, यह आत्मविश्वास हमारे मन में होना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते थे और स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, ईसाई धर्म में जो कहा गया है, आई एम ए सिनर, आई एम ए सिनर, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं अपवित्र हूं इत्यादि, ये सारी बातें हमें छोड़ देना चाहिए। हमें ये निरंतर यह सोचना चाहिए कि आई एम डिवाइन। स्वामी विवेकानंद को तो ये डेफिनेट मैसेज है, आई एम डिवाइन। श्री रामकृष्ण ने गिरीश चंद्र घोष जैसे व्यक्ति से कहा था। गिरीश चंद्र घोष कहते हैं कि ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, और डिवोर्स तो थे ही, हत्या तक की थी, मदिरा एडिक्ट थे, ओपियम और अल्कोहल के एडिक्ट थे, चोरी डकाती भी उन्होंने की थी। वो कहते थे ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। और श्री रामकृष्ण ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, अपने को पापी नहीं कहो, जो पापी पापी कहता है वो पापी हो जाए। तो स्वयं याद रखिए, हमारा वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद स्वरूप को एक्सर्ट करना है, एसर्ट करना है। यह है पवित्र होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। होना क्या, हम हैं ही पवित्र, बस ये इसमें प्रतिष्ठित होना। तो श्रद्धा की दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ये सारी प्रक्रियाएं मैंने बताई। एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, किसी का दोष नहीं देखना। मैंने कहा था, मां शारदा के जीवन का उल्लेख करके, हमारी दोष दृष्टि से हम दूसरे में दोष देखते हैं, और दोष दृष्टि अगर लगता है कि दूसरा पापी है, मतलब है कि हम अपने में पाप है, हमारे भीतर पाप है, इसलिए हम दूसरे में देख रहे हैं। दूसरे में अपवित्रता और दोष दिखना, इसका अर्थ है कि हमारे भीतर वह है। इसलिए दोष दृष्टि को दूर करना चाहिए। नेवर ट्राई टू सी, नेवर सी द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। और यह बात मां शारदा के जीवन में तो थी ही, कुछ दृष्टांत भी मैंने बताए हैं। पापी आया, अमजद जैसा डाकू,
माँ के पास आया। बहुत दिनों तक नहीं आया था, अंत में आया 4-6 महीने बाद में। तो माँ ने माँ के पास आया तो माँ ने कहा कि बैठो बेटा, खाना खाओ, इतने दिन तक क्यों नहीं आए? तो अमजद भी बच्चे जैसा बोल दिया कि माँ क्या करूं, एक गाय की चोरी कर ली थी तो पकड़ा गया था, जेल में था, जेल से आ रहा हूं। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है, खाना खाओ तुम। वो माँ के दिमाग पर उसने रेखापात तक नहीं किया। कोई अगर दोष बता भी देवे तो माँ देख नहीं पाती थी। बच्चा दोष नहीं देख पाता। किसी भी कोई भी बोल दो कि ये दादा है तो उसके साथ चला जाएगा। कोई डाकू हो या चोर हो या लुटेरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है कि दोष दृष्टि हमारी, उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसका उपाय क्या, मां शारदा स्वयं बताती हैं। वे कहती थी कि मैंने रो रो कर प्रार्थना की भगवान से कि मेरी दोष दृष्टि दूर कर दो। वृंदावन में गई थी, उन्होंने बांके बिहारी का दर्शन किया। तो बांके बिहारी जो है भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं। वे बांसुरी हाथ में लिए हुए हैं और वक्र हैं 3 जगह से। जैसे भगवान श्री कृष्ण पैर और कमर और सिर दोनों मुड़े हुए रहते हैं, तो उनका त्रिवक्र रूप है। मां शारदा कहती थी कि प्रभु तुम फिजिकली तो टेढ़े हो, लेकिन मन तुम्हारा सीधा है। उसी प्रकार मेरा मन सीधा कर दो, मेरी दोष दृष्टि पूरी तरह नष्ट कर। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें भगवान से कि प्रभु हमारी दोष दृष्टि दूर कर दें। मां शारदा और भी कहती थी कि वे दक्षिणेश्वर में जब ध्यान किया करती थी रात के समय, तब चंद्रमा उगता था, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा। तब मां शारदा रो रो कर प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये चंद्रमा में भी कालिक, मेरे जीवन में, मेरे चरित्र में कोई भी कालिक नहीं। इसीलिए हम कहते हैं पवित्रम चरितम यस्याह पवित्रम जीवनम तथा। पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्मै कुर्मो नमो नमः। ऐसी मां शारदा को मैं प्रणाम करता हूं जो पवित्रता स्वरूपिणी थी। It was the very embodiment of purity. ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष जो पवित्रता स्वरूप हैं। अगला नियम है संतोष, शौच, संतोष, कंटेंटमेंट। थोड़ा थोड़ा तो हम समझते हैं कंटेंटमेंट, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है इसे हम नहीं जानते। इसके आगे एक सूत्र आएगा, संतोषात अनुत्तमम सुखम। संतोष से परम सुख प्राप्ति होती है। मां शारदा भी कहती थी संतोष जैसा सुख नहीं और धैर्य जैसा धन नहीं। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट रहे सभी परिस्थितियों में, तो यही तो संतुष्ट है। हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं, डिजायर्स हमें खींचती रहती हैं और हम कष्ट पाते। संतोष है क्या? इस सूत्र पर व्यासदेव ने व्याख्या की है। व्याख्या करते हुए कहते हैं वे, सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपापिप्सा। हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं, साधन यानी वस्तुएं, जीवन की साधन और किसी कार्य की साधन की वस्तुएं, उससे अधिक की प्राप्ति की पिपासा नहीं होना, उसको अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना। जो कुछ हमारे पास है उससे संतोष करना, इसी को कहते हैं। उसके मन में इच्छा नहीं उठेगी कि मैं और भी इससे अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न। यह सिंपल डेफिनेशन कर दी है। और मैंने तो पीस पिलग्रिम का दृष्टांत दिया ही था। उसने अपनी आवश्यकताओं को नीड लेवल पर ले आई थी। तो जीवन धारण के लिए, सामान्य जीवन प्रणाली चलाने के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता, उससे अधिक कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा न होना, इसी को कहते हैं संतोष। और हम समझते हैं, अरे भाई संतोष कर लो,
जितना है उससे ही संतुष्ट हो जाओ। ये एक आज के जमाने में अगर हम इस बात को कहें तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे अच्छा फिर एम्बिशन का क्या होगा। आजकल बहुत बड़ा एक विषय है एम्बिशन। ये 1 लाख रुपया कमाया 1 करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा, या फिर मैनेजर बना हूं तो फिर जनरल मैनेजर बनेंगे, उसके बाद में ब्रांच मैनेजर से पूरे डिपार्टमेंट के मैनेजर बनेंगे, पता नहीं क्या क्या सब, एक के बाद एक एम्बिशन का चक्कर लगा रहता है। और जब तक एम्बिशन है तब तक संतोष नहीं हो सकता। एम्बिशन और संतोष ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो चाहे कितनी भी अच्छी लगती हो, कितनी भी आवश्यक लगती हो एम्बिशन, उसको त्यागना ही पड़ेगा। महत्वाकांक्षा कहिए या कहिए। हाँ, श्री राम कृष्ण कहते थे भगवान प्राप्ति की इच्छा में नहीं आती। जिस प्रकार से मिठाइयों में मिश्री जो है वह भी मीठी है, लेकिन मिश्री मिठाई में नहीं गिनी जाती। बाकी मिठाई खाएंगे तो एसिडिटी होगी, वो तली हुई रहती है, फ्राइड होती है, फिर कुछ कुछ डाला जाता है। मिठाई खाएंगे तो एसिडिटी होगी, लेकिन अगर मिश्री खाएंगे तो एसिडिटी कम हो, वो उल्टा है। तो मिश्री मीठी होते हुए भी, मिठाई होते हुए मिठाई में गिनी नहीं जाती। उसी प्रकार से भगवान की इच्छाओं में नहीं गिना जाता। डिजायर फॉर गॉड रियलाइजेशन इज नॉट ए डिजायर। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति का अर्थ है समस्त इच्छाओं से दूर चले जाना, ऊपर चले। भगवान की इच्छा यानी क्या? मैं डिजायरलेस होना चाहता हूं। ये तो केवल संतोष का अर्थ केवल यही नहीं है कि जितनी मेरे पास वस्तुएं हैं उससे ही संतुष्ट हो जाऊं। एक कार है उससे संतुष्ट हो जाऊं, दूसरी कार की आवश्यकता को अनुभव न करूं। 4 कपड़े हैं, 2 कपड़े हैं, 2 जूते हैं, उनसे संतोष कर लूं। केवल यही नहीं, मेरे जीवन में और भी बहुत सारे जो काम करने की प्रेरणा मिलती है, अंदर से जो एम्बिशन आती है, यह करूंगा वह करूंगा। एक मकान बनाया, दूसरा मकान बनाऊंगा, मैंने जैसा अभी कहा इतना नाम यश पाया है और भी कुछ करूंगा। ये सारी की सारी बातें संतोष के विरुद्ध हैं। आ जाएगा तो आ जाएगा, याद रखिए, वॉट एवर यू डिजर्व यू विल गेट इट। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप अगर हिमालय में भी चले जाएं, लेकिन जो चीज आप यू आर डिजर्व टू गेट इट, यू विल गेट इट, वेदर नेम, फेम, ऑनर या धन, कुछ भी जो भी आप डिजर्व करते हो आपको। और स्वामी विवेकानंद मुस्लिम जगत के अली हुए थे, एक प्रोफेट अली हुए थे। उनकी बात कहते हैं कि उनको ही वो सपोज्ड, वो अधिकारी थे उस पद के लिए, लेकिन उसको बाईपास करके दूसरा जो अधिकारी नहीं था उसको बिठाया गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको वह पद प्राप्त अवश्य हुआ। जिस पद के आप अधिकारी हैं वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अगर देखिए, हम सभी को कुछ न कुछ प्राप्य है, भगवान ने सबके लिए कोई व्यवस्था कर दी है। मां शारदा भी कहते हैं भगवान का नाम लोगे तो तुमको जो आवश्यकता है वो मिल जाएगी, जो तुम्हारा प्राप्य है वह मिलेगा, आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर वासनाएं हैं तो कष्ट पाओ। वासना न रखो, सब कुछ मिलेगा। ये संतोष के लिए एक नुस्खा, जिसे मैंने कहा इसे प्रिस्क्रिप्शन, एक मेथड कि जिसके द्वारा हम संतोष की साधना कर सकते हैं, हमारे जीवन में संतोष आ सकता है। इसके लिए और भी बातें चिंतन की जा सकती हैं। शास्त्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि याद रखिए, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। आप समझें कि बस मुझे एक कार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो कार आएगी, उसके बाद में दूसरी की वासना, इच्छा उठेगी, एक के बाद एक इच्छा बढ़ती चली जाती है।
और प्रसिद्ध दृष्टांत है ययाति का। ययाति राजा थे, रघुवंश में राजा थे, भगवान राम के एक पूर्वज थे वे, और हजारों कहते हैं पौराणिक कथा के अनुसार हजारों वर्षों तक उन्होंने राज्य किया था। उनकी भोग वासना पूरी नहीं हुई थी और श्राप से उन्हें बुढ़ापा मिल गया, तो अपने पुत्र का उन्होंने जवानी को उन्होंने ले ली और बुढ़ापा उसको दे दिया। फिर भोग किया लेकिन संतोष नहीं हुआ, और अंत में उन्होंने कन्फेस करते हुए कहा था कि कामनाओं की पूर्ति भोग से नहीं होती। जितना भोग करेंगे उतना अग्नि में पानी डालने के बदले अगर घी डालें, उसी प्रकार से वासनाएं बढ़ती चली जा रही। तो कामनाएं, वासनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। ये विचार, इस विचार के द्वारा भी हम अपने जीवन में संतोष ला सकते हैं। संतोष का अर्थ क्या है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और उसके लिए दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया जाता है कि जैसे अगर आप सारे जगत को चर्म से आवेष्टित कर दें, चमड़े से, उसके बदले जूता पहन लीजिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़पादस्य ननु चर्मास्त्रितैव भूः। जो संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपद ही संपद है। एक व्यक्ति 1 लाख रुपया प्राप्त करना चाहता है, बड़ी मेहनत करना चाहता है, उसके बाद में वो संतुष्ट होता है, उसके बाद में उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतोष हो गया ना, बोलते हैं संतोष हो गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही संतोष हो, तो वह संतोष 1 लाख रुपए वाले को जो संतोष प्राप्त होगा, 1 करोड़ रुपया जिसने प्राप्त किया उसको संतोष होगा, उसी व्यक्ति वह सब संतोष उसी को तो प्राप्त होगा। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि जो एक मनुष्य का सुख है, वहां तो बड़ा सुंदर वर्णन है। वहां वर्णन यह है कि एक आशिष्ट, दृढ़िष्ट, बलिष्ठ एक व्यक्ति जवान होवे, 25-20 बरस का, 25 बरस का, और दृढ़ हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, उसके सेंसेस, इंद्रियां भी स्ट्रांग होवे, वो कल्चर्ड होवे, ऐसा श्रेष्ठ एक यूथ आप ले लीजिए, और सारी पृथ्वी उसकी होवे। ये हुआ 1 यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कि एक मकान हो जावे, एक वाइफ हो, 2 बच्चे हो, और कार हो, टीवी हो, एक बैंक बैलेंस हो, एक अश्योर्ड जॉब हो, ऐसा नहीं। सारी पृथ्वी का धन एक व्यक्ति को, वो जवान, सब कुछ, वो हुआ 1 ह्यूमन यूनिट आनंद, मानव सुख। इसका 100 गुना होता है गंधर्व सुख, उसका 100 गुना होगा देवता का सुख, उसके 100 गुना होगा पितरों का सुख, उससे 100 गुना कर्म देवताओं का, उसके बाद आजान देवताओं का, ऐसे एक बहुत बड़ी श्रृंखला बताई, 100 गुना, 100 टाइम्स। और सबके साथ में कहा गया है कि ये सारा का सारा सुख जो एक ह्यूमन हैप्पीनेस है, यूनिट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, वो किसको मिलती है? श्रोत्रियस्य अकामहतस्य, जिसमें वासनाएं नहीं है, जो कामनाओं से पीड़ित नहीं है, जो संतुष्ट व्यक्ति है, उसको वे सारे के सारे सुख मिलते हैं। अगर इसीलिए कहा गया संतोषात अनुत्तमम सुखम, संतोष यदि होवे तो ऐसा सुख मिलता है कि जिसके ऊपर और कोई सुख नहीं, उससे उत्तम सुख कोई है ही। तो शास्त्रकार यही बताते हैं कि अगर आप संतुष्ट रहें तो पृथ्वी की संपत्ति जो है वो सारी की सारी संपत्ति आपके पास, मानो जिसका मन संतुष्ट है वहां सबके, जहां जाएगा वहां आनंद है, जहां चाहे वहां धनी धन है, उसकी किसी चीज की कमी नहीं, जो व्यक्ति संतुष्ट हो। अब इसकी साधना कैसे करना? मन को, मैंने कहा ये बनाना, बातें कहने का उद्देश्य यही है कि हमारे मन पर यह बात दृढ़ता से बैठ जाए कि संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्राप्त किया है वही पर्याप्त है,
संतोष कर दूं। संतोष करना बार बार उसको मन पे उठाना पड़ेगा। और मैंने जो अपरिग्रह के बारे में कहा था, कैन आई डू विदाउट इट, मैंने एक नुस्खा दिया था। अपने आप से पूछिए, मेरे पास जितना धन है, कैन आई डू विदाउट इट। मैं और कोई धन चाहते हैं, और कुछ वस्तु चाहते हैं, तो उसके मन में पूछिए, कैन आई डू विदाउट इट, इसके बिना क्या चल जाएगा, मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आपके पास घड़ी है, एक और घड़ी लेना चाहते हैं, मन से पूछिए, कैन आई डू विदाउट इट, इसके बिना क्या चलेगा। तो अधिकांश अवसर में पता चलेगा कि हाँ, इसके बिना चल सकता है। इतने दिन चलता ही रहा था। बहुत ही आवश्यक कुछ वस्तु हुए तो उसको लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यह बात केवल वस्तुओं के विषय में नहीं, हमारी क्रियाओं के विषय में। हम कुछ नेक्स्ट स्टेप कुछ लेना चाहते हैं, नया कार्य करना चाहते हैं, नया एंटरप्राइज करना चाहते हैं, नई बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें मन में पूछना पड़ेगा, कैन आई डू विदाउट इट। उसी से संतोष नहीं होता क्या। श्री रामकृष्ण के पास में अधरचंद्र सेन आए थे। वो बड़े ऑफिसर थे, शायद डिप्टी मजिस्ट्रेट था या कुछ थे, और उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कलेक्टर के लिए, मजिस्ट्रेट बनने की या कलेक्टर की, कोई हायर पोस्ट के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। और श्री रामकृष्ण के भक्त थे, श्री रामकृष्ण के पास आए और उनसे कहा कि महाराज, आप जरा प्रार्थना कर दीजिए कि मुझे ये पोस्ट मिल जाए। श्री रामकृष्ण ने डिसुएट करते हुए कहा था, उनको निरुत्साहित करते हुए कहा था, अरे जो है उसी से संतोष करो, और क्यों इतने पिचक्कर में पड़ते हो, जो है उसी से संतोष करो। फिर उन्होंने, श्री रामकृष्ण से वो संतुष्ट नहीं हुए। याद रखिए, इस प्रश्न पर अधिकांश लोग नहीं मानेंगे, अधिकांश लोग नहीं मानेंगे। उन्होंने बहस की श्री रामकृष्ण से। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा ये नरेंद्र जो है, स्वामी विवेकानंद बाद में बने, नरेंद्र को अगर 50 रुपए की नौकरी मिलने के बदले अगर 100 रुपए की नौकरी मिले तो क्या ठीक नहीं होगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, वो केस दूसरा है, उसको बीच में मत लाओ। श्री रामकृष्ण इस दृष्टि से बड़े केयरफुल थे। उनको बातचीत में भी, विचार में, आर्ग्यूमेंट्स में हराना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम जो बात कर रहे हो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो। नरेंद्र के पास खाने को कुछ नहीं है, ये उन्होंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसके पीछे का भाव ये था कि नरेंद्र के पास अभी कुछ नहीं खाने को, खुद को खाने को नहीं है, उसकी मां है और बच्चे हैं, भाई हैं, उनके पास कुछ नहीं। एक कोर्ट का केस चल रहा है, उसकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन में बहुत फर्क है। और अधरसेन श्री रामकृष्ण को कॉर्नर करना चाहते थे, क्योंकि नरेंद्र को प्रेम करते हैं स्वामी श्री रामकृष्ण। देखें श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं। क्या वो नहीं कहेंगे कि नरेंद्र को जरा ज्यादा पैसा मिले? अगर वो कहेंगे तो मैं भी कहूंगा कि फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं ज्यादा मिलना चाहिए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट दृष्टांत वहां हमें प्राप्त होता है। और हुआ क्या, बाद में तो नरेंद्र ने छोड़ दिया, नौकरी मिली नहीं, बिना नौकरी के ही थोड़ा बहुत किसी तरह चला, और उसके बाद में कुछ थोड़े दिन कहीं पे नौकरी की और उसके बाद छोड़ दी। वो तो लक्ष्य ही भिन्न है। और विशेषकर कोई व्यक्ति अगर योग करना चाहता है तो उसके लिए संतोष तो परम आवश्यक। असंतोष का अर्थ यह नहीं कि मैं योग के उसमें जब लगा हुआ हूं तो उसमें संतोष कर लूं, जहां तक पहुंचा हूं वहां तक छोड़ दूं, ऐसी बात नहीं। यहां से उसके आगे संतोष कर लिया, ये बात नहीं। यहां संतोष वैषयिक संबंध में, सांसारिक विषयों के संबंध में संतोष की बात चल रही। योग में तो हमें पूरी एनर्जी लगाना है, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पे जाना है, वो तो लक्ष्य है ही। लेकिन हमारा क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कहते हुए कहते हैं, हम ये रावण अपने आप को छल करता है। वो कहता है कि भाई मेरे को तो तामस देह प्राप्त हुई है, ये देह जो है वो तामसिक देह है, इसमें भगवान का भजन नहीं होने वाला। वो भगवान का भजन करना नहीं चाहता है, इसलिए कहता है कि मुझको तामसिक देह मिली है, भजन नहीं होगा।
और सांसारिक दृष्टि कैसी है? अरे भाई, भगवान की कृपा होगी तब भजन का अवसर मिलेगा। लेकिन जहां सांसारिक क्रियाकलाप है वहां पे हम नहीं छोड़ चुके कि भगवान की कृपा होगी तब मुझे धन मिलेगा। नहीं, वहां नहीं। धन प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए तो पूरे मन से लगते हैं, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। जब भजन की बात हुई, जब ध्यान करने की बात हुई, तब कहते हैं अरे क्या करूं, मैं ध्यान में बैठता हूं तो नींद आ जाती, क्या करूं, मैं बीमार हो जाता हूं, सिर दर्द होने लग जाता है, कैसे ध्यान करूं? क्यों? उसका भी उपाय है, उसके भी उपाय है। अगर नींद आती है तो घूम फिर के भगवान जप करिए, ऐसे भी करते हैं लोग, रात को जगते हुए करते हैं, घूमते घूमते जप करते हैं। तो वहां पे संतोष की बात नहीं है। संतोष सांसारिक विषयों में संतोष, जिससे हमारा मन यम नियम के बाद आसन प्राणायाम इत्यादि के लिए फ्री हो जावे और हम कर सकें। एक और महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है यम के संबंध में, और वह है हम लोगों के जो रिएक्शंस होते हैं ना, हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, कुछ सिचुएशंस आ गई तो हम जो रिएक्ट करते हैं, तो दो, या तो हम अपने स्वभाव के अनुसार, एक हैबिट के अनुसार एक प्रकार का रिएक्शन हो गया, किसी ने कोई काम बुरा कर दिया तो हम डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, या फिर हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, पूर्वाग्रह हैं, किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी सिचुएशन के संबंध में जो पूर्वाग्रह इत्यादि हैं, उसके कारण हम रिएक्ट कर जाते हैं। कभी कभी हम रिएक्ट न करें, शांत बैठे रहें, लेकिन अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाता है। अधिकांश हम लोग शांत दिखते हैं लेकिन भीतर शांत नहीं होते, भीतर बहुत सारी उथल पुथल होती रहती है। इसलिए हम चाहते क्या? एक यह है कि परिस्थितियों के द्वारा विचलित न होवें भीतर, और अगर हमारे जीवन में भीतर रिएक्शंस होवें, विचलन होवें, तो उनको शांत कर सके। और ये सारी बातें अगर हम संतोष का जीवन में आचरण करें, जीवन में पूर्ण संतोष, कंटेंटमेंट अगर डीप भी हो जावे, गहराई में अगर हो जावे, तो हम देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में हम शांत बने रहते, किसी प्रकार से विचलन हमारे जीवन में नहीं आता। इसलिए भी आवश्यक है, याद रखिए, संतोष का अर्थ कोई नेगेटिव नहीं है, इज ए वेरी पॉजिटिव क्वालिटी। और ये तो सच पूछा जाए, हम लोगों में एक इच्छा उठी, उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन के बाद में उसके महत्व को समझकर फिर उस पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर उसको त्याग करना, यह ठीक संतोष। जिसने जीवन में किसी प्रकार के प्रलोभन नहीं देखे वो संतुष्ट है। एक गांव का बच्चा संतुष्ट है, उसको जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ये नहीं, समस्याओं के भीतर पड़ने के बाद में कामनाएं, वासनाएं न होना और जो है उससे संतोष कर लेना, ये एक वेरी पॉजिटिव क्वालिटी, एक डायनेमिक क्वालिटी है। इसका मतलब लैक ऑफ इनिशिएटिव नहीं। हमने विचार करके देखा है कि वस्तुओं की अब आवश्यकता नहीं, कर्म की आवश्यकता नहीं, जहां है वहां हम ठीक हैं। इसे तमोगुण भी नहीं कहा सकता, ये सत्वगुण की स्थिति है। इसलिए ये बिना एक संतोष को कल्टीवेट किए बिना नहीं आता, उसको प्रैक्टिस के द्वारा उसका कल्टीवेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए इस संतोष को एक नियम के रूप में यहां पर मेंशन किया गया है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इससे मन योग के लिए काफी क्लियर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, मन के शुद्ध कहना चाहिए फ्री हो जाता है।
इसके बाद अगला है शौच, संतोष, तप, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी के ऊपर हमने विस्तार से विचार किया था, आप लोगों को याद होगा, जब हम उसको क्रियायोग के में चर्चा कर रहे थे। क्रियायोग की जब चर्चा हो रही थी तो उसमें हमने तप पर विस्तार से विचार किया था। संक्षेप में उसे और देख लेंगे। तप की आवश्यकता क्यों? तप यानी ऑस्टेरिटी, उसको दो डेफिनेशन दी है। यहां पर द्वंद्व सहनम और वहां था कृच्छ चांद्रायण आदि सुतप, यानी उपवास करना, रात्रि जागरण करना, जो फिजिकल ऑस्टेरिटीज होती है यह। और यहां पर व्यासदेव व्याख्या करते हुए कहते हैं द्वंद्व सहनम। ये जो शीतोष्ण आदि दुख हैं, ये द्वंद्व, ड्युअलिटीज, जय पराजय, शीत उष्ण, सुख दुख, इसको चुपचाप बिना डिस्टर्ब हुए, बिना विचलित हुए सहन करना, इसे तितिक्षा भी बोलते हैं। तितिक्षा, फॉरबियरेंस। तो यहां एक परिभाषा डेफिनेशन के अनुसार यह हुआ फॉरबियरेंस। और इसकी परिभाषा जो विवेक चूड़ामणि आप लोगों ने यहां पर पढ़ी है उसमें दी गई है, सभी दुखों को सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। सभी दुखों को, शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार के दुख को अप्रतिकार, बिना उसको दूर करने का प्रयत्न किए उनको सहन करना, चिंता विलाप किए बिना उसको सहन कर लेना, यह हुआ तितिक्षा। अब तितिक्षा आवश्यक इसलिए भी है योगी के लिए जो योग साधन करना चाहे। तो देखेंगे कि कई प्रकार के शारीरिक मानसिक दुख तो आते ही रहेंगे, और हर बार उस दुख को दूर करने का प्रयत्न अगर आप करते रहेंगे तो फिर योग कब प्रैक्टिस करेंगे? इसलिए किसी न किसी प्रकार की सहनशीलता तो होनी चाहिए। इसीलिए तितिक्षा को वज्र से, वज्र नहीं, कवच, एक दुर्भेद्य कवर के रूप में उसका वर्णन किया गया है, जिसको वज्र भी नहीं भेद सकता। रक्षा तितिक्षा सदृशी मुमुक्षो न विद्यते पविना न भिद्यते। पविना यानी वज्र से भी वह भेदी नहीं जा सकती। वो इतना बड़ा एक कवच जैसा है जो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमारी रक्षा करेगा। इसलिए तितिक्षा का अवलंबन हमारे जीवन में परम आवश्यक है। नहीं तो मच्छर काटा है तो उसको मच्छर दूर करने के लिए इतना सब झमेला करना पड़ेगा। आज के जमाने में थोड़ी तो रक्षा करनी पड़ती है, ये सब थोड़े से फिजिकल प्रोटेक्शंस, जिससे हमारे कष्ट जीवन में कम होवे। लेकिन आप अगर कष्ट दूर करने का प्रयत्न करते जाएंगे तो सारा जीवन उसी में लग जाएगा, फिर योग नहीं होगा। इसलिए योगी लोग शारीरिक मानसिक कष्टों की चिंता किए बिना योग में लग जाया करते थे। तुरानंद जी का दृष्टांत, वो तो तपस्या करते ही जा रहे हैं, भोजन की भी चिंता नहीं। और जितने भी महापुरुषों को देखेंगे उनके जीवन में ये तितिक्षा का भाव था। अगर हमारे जीवन में तितिक्षा आ जावे तो हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब कैसी भी स्थिति में रह जाए, रह गए, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। इट इज ए हार्डीनेस, एक टफनेस ऑफ कैरेक्टर, फिजिकल एंड मेंटल। इसको हम कह सकते हैं आज की सिचुएशन में तितिक्षा। इसकी चर्चा संक्षेप में और करेंगे, और तो वैसे पूरा तो डिटेल में विस्तार से चर्चा आगे कर चुके। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। कल रविवार को 9 बजे बालक संघ का कार्यक्रम होगा, बच्चों का कार्यक्रम। 10 बजे शिव सेवानंद जी का रामचरितमानस पर प्रवचन होगा। शाम को 5:45 बजे पातंजल, ये कठोपनिषद पर स्वप्रकाशन जी का प्रवचन होगा।
अगले रविवार को यानी 14 तारीख को स्पिरिचुअल रिट्रीट आप लोग जो अटेंड कर चुके हैं सुबह 7:30 बजे